कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलोरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है? टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगना, ये तमाम वजहें इसके बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्योंकि ईरान वाले खतरे का असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इसका सबूत डिमोना पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा अटैक है।